इसलिए नाभि चक्र से ही हमें भी अपने माँ से ही पहले पैदा किया जाता है। और फिर उस पिता स्वरूप बाप को बनाने के बाद, क्योंकि पहले बाप बना दे उन्होंने, उसके बाद उनके नाभि से ही श्री ब्रह्मदेव की रचना बिल्कुल हुआ। ऐसा ही हुआ जैसे खूंटे बिठाए जाते, इसी तरह की बात, इसमें झूठ कुछ नहीं। आप भी खुद देख सकते हैं बंदा। अब भवसागर बन गया, भवसागर की तैयारी हो गई, सारा वॉइड तैयार हो गया, वेगस नर्व और एओर्टिक प्लेक्सस चारों तरफ भवसागर। उसके अंदर से बहने वाला प्यार, क्रिएशन उसी में फंस गया। प्यार चारों तरफ से लिखता हुआ, ऑल परवेडिंग पावर है प्यार, और उसके बीच में क्रिएशन है। अभी भवसागर को लांघने की बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे जो पहले दिन बताया था कि ईश्वर और उनकी शक्ति, जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप बैठे। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्मता है, जन्मता नहीं, जब माँ के उदर में ही होता है, तभी साक्षी स्वरूप ईश्वर उनके हृदय में आ जाते हैं और एक फ्लेम जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है, इस तरह से एक फ्लेम के जैसे दिखाई देता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में हृदय में है। बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते कि हृदय चक्र में है, और हृदय चक्र में नहीं, वो हृदय में आत्मा स्वरूप एक फ्लेम जैसे रहे। उसकी वजह है कि हृदय चक्र में क्यों नहीं, वो कुंडलिनी के जाने का मार्ग है हृदय चक्र, ये बीचों बीच है, और ये एक तरफ लेफ्ट में रहते हैं। राम शब्द का अर्थ इसलिए आता है, राम माने एनर्जी और म माने महेश, महेश माने शिव, जो ईश्वर अपने हृदय में। रा जब म से मिल जाता है तभी राम होता है। इसे भवसागर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी जरूरी। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये बड़ी अजीब सी हस्ती बनाई। इन तीनों के धर्म से स्थापना कर दी गई दत्तात्रेय, और यही आदि गुरु और हमेशा गुरु रूप रहे, जिन्होंने अनेक बार संसार में जन्म लिया। उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ था, जो आदि शक्ति के पिता स्वरूप है।